मैं ये कह रहा था कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का घंटा भी दबा देना। मेरी नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाएगा। भाई सर आ गए शमशेर, उठ जा, चल 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 जल्दी उठ जा, उठ उठ जल्दी। सोने से तेरे भाग रुक जा जोगिंदर, रुक जा। जी सर, जी मैं रुका हूँ सर। कौन है बे? हरी गौर से देख, तेरे हिंदी के अध्यापक प्रकाश सर। तभी मैं सोचूं सपने में कोई गोल गोल चमकती हुई चीज मेरी तरफ क्यों आ रही थी। आज क्या पढ़ेंगे? कोई समझदार बच्चा मुझे बताएगा। व्याकरण, कहानियां, अच्छा कविता। अब क्या ही बचा है सर, आज क्या पढ़ेंगे? अरे पढ़ेंगे कुछ नहीं, तुम लोग मुझे सुनाओगे। हैं? क्या? निबंध। सर मुझे एक छोटा सा डाउट है सर, औपचारिक या अनौपचारिक? पिटा भी है। ऐसे काम करो कि सपाटे पढ़े, इससे सीखो शाहरुख से। क्या पूछ रहा है ये? औपचारिक और अनौपचारिक तो कविताएं होती हैं। तू चुप रहना, शांत रहना, बिल्कुल कुछ बोलना मत। एक लड़ाई ढूंढो 1 लाख मिलते हैं। अपना ये जो ज्ञान है अपने पास रखा कर। तू तेरी बात सुन लेंगे ना तुझे तो एक मुक्के में धसा देंगे जमीन में। साला जलता है जोगिंदर। सालों की गाड़ी के टायर में चिपकी हुई च्युइंगम पत्र होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक निबंध नहीं होते। क्षमा चाहता हूँ सर, वो क्या है कि थोड़ा सा बौखला गया था, जज्बातों में बह गया था मैं। हरी, एक नया चेहरा दिख रहा है कचोरी जैसा। कौन हो भाई तुम? वाह क्या बात है सर, आपने तो पहचान लो। हम तो लुका छुपी खेल रहे थे, लेकिन आपकी एकदम बाज की नजर है ससुर। हमको देख लियो सर, हमें जानू जौनपुर से आए। अरे वाह, उधर तो हमारी धूर की बुआ रहती हैं। बहुत अच्छे लड़के, अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ बिल्कुल सर, आपकी छत्र छाया में पढ़ेंगे भी और फूलेंगे भी, और कल को IAS IPS भी बन जाएंगे। तो छात्रों, हम सही कह रहे हैं ना? सर तो अपने ज्ञानी है। ये साला आप पे इडली मेंदू वाला जौनपुर का जंगली प्रकाश सर का टकला चाट रहा है, इम्प्रेस कर रहा है, देख रहा है तू शमशेर। आज इसका निबंध अपन अगले बगले अदला बदली कर देंगे। चमन चटाइए, जो चीजें बोली नहीं जाती वो मत बोला कर। बोल देते ना चेंज कर देते। हाँ नहीं तो हाँ यही कर देंगे, यही वाला। हरी, सब के सब अपने मनपसंद विषय पे निबंध लिखना शुरू हो जाओ। उधर देख, मेरे निबंध में बस घुसा कर फुट जाना से। हाँ तेरा बाप पे लिख रहा हूँ निबंध। ऐसा गंदा गंदा निबंध लिखूंगा, अभी सुनाऊंगा पूरी क्लास को। रुक जा तू। अरे यार मैं काय पे लिखूं यार निबंध, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अरे अपनी बंदी पे लिख दे, टीना पे लिख दे, टीना पे। हाँ सही कह रहा है। 1 मिनट, तुझे मेरी बंदी का नाम कैसे मालूम? मैंने कब नाम लिया? मैंने नाम लिया शमशेर। पागल है क्या, कुछ भी सुन रहा है? हाँ वही, प्यार में लोग अंधे होते हैं, ये बहरा हो गया। कुछ तो सुना था मैंने, खैर छोड़ो। पहला निबंध सुनाएगा बल्ली चल्ली, सुना जल्दी। मेरी प्यारी नीले रंग की चड्डी। क्या? आगे पढ़। मेरी सारी चड्डियों में से एक अनोखी चड्डी है, जिस पे हमेशा मेरी नजर टिकी रहती है। उसमें 12 छेद है, लेकिन तब भी उसमें वो बात है जो मेरी बाकी चड्डियों में नहीं है। क्या बक रहा है तू? मानो ऐसा लगता है कि ये चड्डी मेरे लिए ही बनी थी। मेरी तोप और मेरे तोप के 2 गोले इतने आराम से रहते हैं चड्डी के अंदर, जैसे एक चिड़िया के बच्चे घोंसले में रहते हों। अबे साले चुप हो जा। सर थोड़ा सा बचा है। मेरी चड्डी पसीने से गीली होने के बाद भी कूलर का काम करती है, AC का काम करती है, क्योंकि उसमें इतने सारे छेद हैं तो वो हवा खींच लेती है, डायरेक्ट हवा आती है। सना ना ना ना। अरे तेरी चड्डी फाड़ के रुमाल बना दूंगा साले। सर क्षमा चाहता हूँ। बदतमीजी की हद होती है। शमशेर तू सुना अब क्या लिखा है। मेरे प्यारे जिम ट्रेडर फौलाद भाई। अरे ये कौन सा अनोखा विषय है साले? सर मेरी बात का एक जवाब दीजिए, सेहत पे विकास करना चाहिए कि नहीं चाहिए हमें? हाँ बहुत जरूरी है ना। अब मेरा निबंध सुनिए चुपचाप। इतने सारे स्टेरॉइड लेने के बाद भी, इतने हाई टेस्टोस्टेरोन के बाद भी फौलाद भाई की कोई औलाद नहीं है।
मुरमुरे की बोरी जैसे अदरक की तरह हर जगह से फैले हुए गोरिल्ला जैसे शरीर लेके, मुर्गी जैसी टांगे लेके मेरे ट्रेनर फौलाद भाई मुझे ट्रेनिंग देते हैं। हैं? उनके 21 इंच के बाइसेप और 27 इंच की कमर का एक ही राज है, पोल्ट्री फार्म। पूरा पोल्ट्री फार्म एक दिन में निपटा देते हैं। 50 अंडे, 10 मुर्गे लपेट देते हैं और साथ साथ प्रोटीन शेक पीते हैं। पानी की जगह पानी नहीं पीते, सिर्फ प्रोटीन शेक पीते हैं। और जब मैं डाइट का पूछता हूं तो मुझे दवाइयां लिख देते हैं। दवाइयाँ? आहा, दवाइयां ही कह सकते हैं, क्योंकि जब फौलाद भाई डाइट चार्ट बनाते हैं तो उसमें से असली खाने को लात मार देते हैं। बेटा अलालाइन, एल सिट्रोलिन, एल लूसिटीन, एल कार्निटीन, केसीन पाउडर और ना जाने क्या क्या। मैं ये सब खाता नहीं तो मुझे कहते हैं इंजेक्शन ठुकवा लो, मेरे जैसे बन जाओगे। मैं फौलाद भाई की एक भी बात नहीं मानता, क्योंकि उनके पास जिम का ना सर्टिफिकेट है ना कुछ। वो तो उनके बाप की जमीन खाली पड़ी थी तो उन्होंने जिम खोल लिया। अरे साले, इतना सब पता होने के बाद तू क्यों जाता है उनके पास? उन बेचारे से कोई ट्रेनिंग ही नहीं लेता, इसलिए मुझे फ्री में क्लाइंट रखा हुआ है दिखाने के लिए कि मुझसे कोई तो ट्रेनिंग लेता है। हो गया तेरा। साले अटरम शटरम निबंध सुना रहे हैं। जोगिंदर तू सुना। मेरी प्यारी चाय की टपरी। अरे साले, चाय की टपरी पे कौन निबंध लिखता है? मैं जोगिंदर बदमाश फ्रॉम हिर्रा खेड़ी। सुना। एक चाय की टपरी कोई मामूली चाय पीने की जगह नहीं होती, ये एक संस्था होती है जहां पे देश के बड़े बड़े मुद्दों के सल्यूशन चाय पीते पीते बिना किसी डिग्री के मिल जाते हैं। सुबह सुबह चाय की टपरी पे पहुंचते ही ऐसा लगता है कि कुछ लोग रात भर से यहीं पे बैठे हुए हैं। एक हाथ में चाय का गिलास, दूसरे हाथ में समोसे की चाट। यहाँ पे क्रिकेट पे सट्टा लगाने वालों से लेके क्रिकेट पे ज्ञान देने वाले तक के लोग बैठे रहते हैं, जो बोलते हैं कि कैप्टन को ये गलती नहीं करनी चाहिए थी वरना वो मैच जीत जाता। अच्छा है। तो कोई भी चाय की टपरी पे ये सोच के आता है बस 5 मिनट में चाय पीऊंगा और यहां से निकल जाऊंगा, वो ही घंटों घंटों तक वहीं बैठा रह जाता है, क्योंकि चाय की टपरी पे बकचोदी होती है और बहस होती है। और कभी कभी बहस तो इतनी सीरियस हो जाती है कि लगता है यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग चल रही हो। और चाय की टपरी पे सबसे शानदार आदमी होते हैं चाय वाले भैया, जिनको एक एक की चाय, एक एक के समोसे, एक एक की कोल्ड ड्रिंक, एक एक की सिगरेट, एक एक के पान मसाले का अंदाजा रहता है और हिसाब रहता है कि किससे कितने पैसे लेने, किसको कितने पैसे देने, क्योंकि वो सबको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उनके भांजे भतीजे हो। बहुत अच्छे जोगिंदर। आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि चाय की टपरी एक ऐसी जगह है जहां वक्त थोड़ा स्लो चलता है और हर एक कप के साथ चाय और जिंदगी दोनों इंटरेस्टिंग होती जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमारे लिए चाय की टपरी ही असली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। शाबाश जोगिंदर, तुम्हें फुल मार्क्स देंगे पहली बार। भाई जोगिंदर, तूने इतना अच्छा कैसे लिखा भाई? मम्मी कभी कभी बताती हैं कि मेरे नाना शायरी करते थे, तो लगता है मेरे अंदर भी नाना का कुछ टैलेंट आ गया है। फ्लो फ्लो में ऐसा लिख डाला मैंने, मेरे अंदर कुछ तो बात है। पेलू तू सुना अब निबंध। मेरे पापा की 12 साल पुरानी इनोवा। अजीब प्रजाति के लौंडे हैं कक्षा में, पता नहीं कहां कहां से विषय ला रहे हैं। सुना। 9 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी पापा की इनोवा का इंजन नहीं खुला। ये सुनने के बाद आप सबको खुशी होगी, लेकिन मेरा उतना ही दिमाग खराब होता है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में पापा ने ये गाड़ी ले ली, साली खराब ही नहीं होती। अरे ये निबंध है, क्या बक रहा है? सफरिंग फ्रॉम सक्सेस। हर साल हमारे बेसमेंट में पानी भर जाता है, सबकी गाड़ियां डूब के खराब हो जाती हैं, लेकिन हमारी इनोवा ये तो पानी में डूबे डूबे चालू हो जाती है। साली 7-8 बार ठुक चुकी है और 10 फीट से गिर भी चुकी है, लेकिन हर बार चालू हो जाती है। टोयोटा ही क्या दे? मुझे न्यू कार चाहिए, लेकिन पापा बोलते हैं जब ये चलना बंद होगी तभी लेंगे, लेकिन ये हर साल 1 लाख किलोमीटर और चल जाती है। चूहे इसकी वायरिंग भी खा गए, लेकिन ये तब भी खराब नहीं हुई। मेरे जीवन में नई कार में घूमना लिखा ही नहीं है। तू निबंध लिख रहा है या भड़ास उतार रहा है? चले बेशारुख, तू शुरू हो जा। क्या लिखा है तूने? मैंने अपना निबंध मेरे फेवरेट एक्टर शाहरुख खान के ऊपर लिखा है, SRK। अरे पता ही था इसी पे लिखेगा, बकना शुरू कर। बचपन में जब मैं पैदा हुआ था और मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम शाहरुख रखा था, उस दिन से ही मैंने उनको क्लियर कर दिया था कि आपको हर रोज मुझे शाहरुख खान के अलग अलग कैरेक्टर के नाम से बुलाना पड़ेगा। तो कभी वो मुझे जीवन बुलाते हैं,
कभी मुझे राहुल बुलाते हैं, कभी मुझे राज बुलाते हैं, कभी मुझे पठान बुलाते हैं, कभी मुझे जीवन बुलाते हैं, कभी मुझे जवान बुलाते हैं, कभी मुझे देवदास भी बुलाते हैं, कभी मुझे बाजीगर भी बुलाते हैं। अरे तू इनमें से कौन सा है? शाहरुख का खट्टा पसीना, शाहरुख की जूते की धूल, शाहरुख की पैंट की जिप, शाहरुख का थूक, अथू। अरे ये चुप रहो। अरे मैंने अपने आइडल को बहुत शिद्दत से फॉलो करा है, मैंने उनकी तरह सक्सेस की सीढ़ी ढूंढी है, लेकिन शायद मेरी जिंदगी में सक्सेस की सीढ़ी ही नहीं है, मेरी जिंदगी में सक्सेस की लिफ्ट होगी या एस्केलेटर्स होंगे। हैं? अगर आज उनके घर का नाम मन्नत है तो मैंने भी अपने घर का नाम सोच लिया है। चल हट रखना। हे साला, लानत रखूंगा, मेरे घर का नाम में लानत रखूंगा, लानत। क्यों? क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं है, ना कोई बन सकता है, ना आप बन सकते, ना मैं बन सकता, इसलिए मुझ पे लानत है। अरे पागल हो गया क्या? हे साला, आई हेट इंटरप्शन। प्रकाश, इधर आ साले। मोहब्बत मैन, उड़ी बाबा। अरे साले, करण अर्जुन का ठाकुर दुर्जन सिंह मत समझ मुझे कि मैं तुझे पेलूंगा और तू वापस पैदा हो जाएगा। साले मैं मारूंगा तो कभी नहीं लौटेगा। पीरियड खत्म होने वाला है, अब कौन सुनाएगा? सर मैं। अरे सर, मुझे चांस दे दीजिए ना। नया छात्र सुनाएगा। जानू सुनाओ बेटा। हाँ आओ, हम क्या बताएं सर, आपको मन भावुक हो जाओगे, हमने बहुत दिल से लिखो है, इते कागज में लिखो है, अभी सुना दे रहे हैं। ला शमशेर ला, इसका निबंध चेंज करना जल्दी ला। ले रहा जोगिंदर, चेंज कर दो जल्दी। सुनाओ। चपड़ बंद कर लो, शुरू कर रहे हैं हम निबंध सर, शुरू कर रहे हैं हम। हाँ, हमाओ गंजो हिंदी को मास्टर क्या? जो का लिखो है सर, जे हमने ना लिखा सर, जो तो हमारी हैंड राइटिंग में नहीं है, ये सारों किसी ने बदमाशी करी है, हम आओ निबंध बदल दो, दूसरा कागज दे दो सर, जे हमने ना लिखा सर। चुप रह तू, अगर तूने आगे पढ़ा नहीं तो तेरा गला दबा दूंगा। पढ़ आगे। हाँ, पूरा निबंध सुनाना पड़ेगा, हमने भी सुनाया था पूरा निबंध सर, ये नॉट फेयर है सर। शाबाश बेटा जानू, जो दिल में आ रहा है सुना दो बेटा, डरो मत बेटा। अरे दादा, जो का कह रहे हैं सर, हम आपका अपमान नहीं कर सकते, हम आगे नहीं पढ़ सकते, जे किसी ने बहुत भाइयात हरकत करी है, जिसने भी करी है, और हम बाको ढूंढ निकालेंगे, उसके गुर्दे सेक देंगे। पढ़ साले, आगे पढ़। अरे निबंध रुकना नहीं चाहिए, चालू रखो। अरे महाराज जो का करवा रहे हैं, हाँ हम पढ़ रहे हैं। अंडो जैसी शक्ल, चांद से टुकड़ो जैसो टकलो बाको, ऐसो साड़ो दिल करतो है कि सरसों का तेल लफोंद के बाकी खुपड़िया पे चप्पलें मारे। फंस गया जानू, साले कीटाणु। सर हमको माफ कर दो, हम आपके पैरों में गिर के गिड़गिड़ा लेंगे, जो तो हमारी हैंड राइटिंग में नहीं है, जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमने नहीं लिखो है सर। अरे भाषा तो तेरी ही है, पढ़ साले, आगे पढ़। पढ़ लाले पढ़, तेरी कुत्ता कुटाई होगी आज। प्रकाश कान का पराठा बनाएगा। अरे यार जानू, तुम तो फंस गओ, इतो बड़ो जाहिल, इंग्लिश का एक अक्षर ना जानो, आज तक सीख ना पाओ, तो हिंदी का अध्यापक बन गओ। हिंदी भी सही से ना आती, पुस्तक से देख के पढ़ा तो है, सालों ना लीपने का ना पोतने को, बिल्ली का गूं। अरे आज तो जानू के गाल का गमछा ही बनेगा। अरे पीट के इसको पतला कर देंगे प्रकाश सर, पतला। आगे पढ़। सर जी हमारे साथ कंस्पायरेसी हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड, अत्याचार हो रहा है, अत्याचार। आगे पढ़ साले, मुझे देखना है तू और क्या क्या सोचता है मेरे बारे में। जौनपुर निकल जा बस पकड़ के। टिकट काट दूं तेरा, टिकट काट दूं। अरे महाराज जानू, जे पढ़ने के बाद तो तुम्हारे गाल के गोबर के कंडे बनेंगे, कंडे। नाली में नहाने वालों, सुअर से भी मोटी चमड़ी वालों, प्रकाश विद्यालय में इतनी बेइज्जती के बाद भी टिके रहोगे, कब जाओगो जवाब दे दे, सबके बाल झड़वा के जाओगो अपनी गंदी नजर से, गंजी टाट बंजर जमीन है, साड़ो तबलो जैसो दिखने वालों। सर इतने खत्म होगा हुए, और नहीं है, इतना ही था। अरे तू भी खत्म होगा हो।
आज दिन भर पिटेगा जानू। चलो पीरियड खत्म। चलो